जय हिंद साथियों, कैसे हैं आप? बढ़िया एकदम। तो आज है आपका विद्या की 9वीं क्लास, क्लास नंबर 9 है और इसमें चैप्टर स्टार्ट हो रहा है आपका तीसरा चैप्टर। ठीक है, यहाँ पर 3 कर दीजिए। तीसरा चैप्टर आपका क्या है? दो चर वाले रैखिक समीकरण युग्म है। तो इसमें आपको क्या मिलेंगे? इसमें आपको दो चर जो देखने को मिलेगा, एक्स और वाई। ठीक है, दो चर का मतलब क्या होता है? चर मतलब होता है एक्स वाई जेड। तो इसमें दो से दो चर मिलेंगे, एक्स और वाई या वाई या जेड या एक्स जेड। ठीक है, तो यही सब आपको इसमें मिलेगा। और इसमें जो भी आपका इंपॉर्टेंट प्रश्न है, सारे प्रश्नों को हम क्लियर करवा देंगे। ठीक है, और एक नंबर की प्रश्न भी यहाँ से आपको करवा देंगे। विद्या में जितने भी प्रश्न है सारे करवाएंगे ताकि हमारा स्कोर 90 प्लस जाए। ठीक है, अब यहाँ पर हम आपको 3 प्रश्न करवाने वाले हैं। ठीक है, तो चलिए प्रश्नों को शुरू करते हैं और हल करते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर पहला प्रश्न क्या है? दो समीकरण दिया गया है और यहाँ से आपको क्या कह रहा है? संगत असंगत। आपको क्या बताना है कि ये जो समीकरण दिया गया है यह संगत है कि असंगत है। तो संगत असंगत कैसे पता करते हैं, चलिए बताते हैं। तो हल करेंगे तो सबसे पहले इस समीकरण को क्या करेंगे, आप लिख लेंगे। यहाँ पर 8 यह इधर बराबर के इधर है, तो 8 को पहले अंदर कर लेते हैं। ठीक है, तो 8 को क्या करेंगे हम? 8 को अंदर करेंगे तो माइनस हो जाएगा 8 और इधर बच जाएगा 0। ठीक है, तो ये हो गया आपका पहला वाला। इसी प्रकार से दूसरा वाला भी लिख लेंगे, 4x माइनस 6y और 9 को अंदर लाएंगे तो माइनस 9 बराबर 0। अब इसकी तुलना किससे करेंगे? इसकी तुलना हम किससे करेंगे? देखिए, तो आप ऐसे भी डायरेक्ट भी यहाँ से मान निकाल सकते हैं और इसकी तुलना भी कर सकते हैं कि इसकी तुलना द्विघात बहुपद से करने पर। ठीक है, तो इजी तरीका आपको बताएंगे जिसमें आपको समझने की कोई समस्या नहीं होगा। ठीक है, तो यहाँ से आपको क्या करना होता है? ऐसे a1 का मान निकाला होता है और b1 का मान, ठीक है, और c1 का मान, ठीक है, ऐसे निकालता होता है। तो अब आप कैसे पता करेंगे कि ए का मान कितना है, बी का मान कितना है, सी का मान कितना है? ठीक है, तो जो यक्स वाले पद होते हैं ये होता है आपका ए का मान, a1 का मान। ठीक है, और ये जो वाई वाला पद होता है ये आपका होता है किसका? b1 का मान। और ये लास्ट वाला पद आपका होता है c1। ठीक है, दोनों में, इसमें भी a1। अब यहाँ पर क्या हो जाएगा? a2। ठीक है, a2 b2 और ये आ जाएगा आपका c2। नीचे वाला a1 b1 c1, नीचे वाला, और नीचे वाला क्या हो जाएगा आपका? a2 b2 c2। और इसका मान जो रखा जाता है वो चिन्ह के साथ हम यहाँ पर रखेंगे। जैसे a1 का मान देखिए, यक्स नहीं लेना है, यक्स के बाद में जो यानी कि जो पहले रहेगा उसको लेना है। तो यक्स के बाद आपका पहले 2 है तो यहाँ पर हम लिख लेंगे 2। ठीक है, उसके बाद यहाँ पर हमने क्या बनाया? 2 बनाया। ठीक है, अब b1 का मान कितना है? y के पहले -3 है तो यहाँ पर हम माइनस का क्या रखेंगे? 3 रखेंगे। ठीक है, माइनस का 3 रखेंगे, नहीं दिख रहा है, माइनस का 3। c1 का मान कितना है? माइनस का 8, तो माइनस का 8 रख दिया। इसके बाद यहाँ से देखेंगे a1 हो गया, अब b1, a2 का मान कितना है? 4 है। b2 का मान कितना है? b2 का मान यहाँ से माइनस का 6 है तो माइनस 6। c2 का मान कितना है? माइनस का 9, तो माइनस का क्या कर देंगे? 9 कर देंगे। अब इतना कर लेंगे जब आप, तो क्या करेंगे? देखिए, आप ये निकालेंगे a1 अपान a2 ऐसे निकालेंगे। ठीक है, तो मान रखिए a1 का मान कितना है? 2, तो यहाँ पर रखेंगे 2 बटा में a2 का मान कितना है? 4, तो यहाँ पर रखेंगे 4। इसको हल कर लेंगे, कितना मिलेगा? 2 एक 2, 2 दूना 4, आने की कितना मिल गया आपको? 1/2। उसके बाद क्या निकाल लेंगे? b1 अपान b2 निकालेंगे, चेक करेंगे पहले। ठीक है, तो b1 अपान b2 निकालेंगे तो यहाँ पर क्या है? b1 का मान कितना है? -3 बटा में b2 का मान कितना है? -6। तो यहाँ पर एक कैंसिल हो गया, 3 एक 3, 3 दूना 6, ये भी, इसका मान भी कितना मिल गया? 1/2। दोनों का मान कितना मिला? 1/2। अब देखिए, दोनों जब बराबर रहेंगे तब हम आगे मान निकालेंगे। अगर ये बराबर नहीं है, a1 अपान a2 और b1 अपान b2, अगर दोनों मान बराबर नहीं है तो हम यहीं पर रुक जाएंगे। ठीक है, तो ये दोनों मान बराबर है तो आगे बढ़ेंगे। आगे कैसे बढ़ेंगे? अब निकालेंगे c1 अपान c2। तो c1 का मान कितना है? -8 बटा में c2 का मान -9, ये कैंसिल हो गया। देखिए ये कैसे कटेगा? कटेगा 3 से? नहीं कटेगा। तो ये देखिए, अब यहाँ से हम लिखेंगे क्या? अतः यहाँ पर हम लिख देंगे कि a1 जो है, a1 अपान a2 जो है किसके बराबर है? इसका मान किसके बराबर है? b1 अपान b2 के। लेकिन और a वाला देखिए c1 अपान c2 के बराबर नहीं है, यानी कि ये जो b1 अपान b2 का मान है
ये इसके बराबर नहीं है तो यहाँ पर हम इसे काट देंगे और लिख देंगे अतः यह क्या है, अतः यह क्या है, असंगत है। क्या लिखेंगे, असंगत, असंगत है। इतना आपको करना है। संगत कब आएगा, संगत तब आएगा जब ये तीनों मान बराबर होगा। ठीक है, जब तीनों मान बराबर होगा तो हम कहेंगे ये असंगत है, और अगर पहला वाला मान नहीं बराबर है तो भी हम कहेंगे संगत है। ठीक है, तो इस प्रकार से आपको इसको लगाना है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ जाए, इसको नोट करेंगे, अगला प्रश्न लेते हैं। चलिए, तो क्लियर है एकदम बेसिक चीजें। अभी यहाँ से आपका पूरा क्लियर हो जाएगा। इसी को प्रश्न बार बार प्रैक्टिस किया जाएगा तो कोई भी समस्या यहाँ पर आपको नहीं होने वाला है। ठीक है, पहला प्रश्न हो गया। दूसरा प्रश्न देखिए क्या है, यहाँ पर इसी प्रकार से दो समीकरण दिया गया, कह रहा अद्वितीय हल हो कोई हल नहीं हो। अद्वितीय हल कब होता है, कोई हल नहीं होता है, इसको ही बताते हैं। देखिए अद्वितीय हल कब होता है, जब समीकरण पहले लिख लीजिए क्या है, kx प्लस 2y, और इसको अंदर लेकर लिखेंगे। ठीक है, तो माइनस हो जाएगा 5 बराबर 0। और दूसरा समीकरण क्या है, 3x प्लस y, और बराबर कितना है, बराबर का 1 है, तो इसको 1 को अंदर करेंगे तो मिल जाएगा 3x प्लस का y, और इसको इधर लाएंगे तो -1 बराबर 0। इसको भी हम ऐसे लिख सकते हैं कि x प्लस 2y बराबर 5। इसको भी हम पक्षांतर करेंगे तो इस प्रकार से मिलेगा। अब पहला क्या निकालना है, अद्वितीय हल। अद्वितीय हल कब होता है, चलिए बताते हैं। तो क्या है अद्वितीय हल, अद्वितीय हल हो, अद्वितीय हल कब होता है, देखिए जब क्या होता है, जब a1/a2 का मान जो होता है वो बराबर नहीं होता है b1/b2 के। यानी कि इन दोनों का मान अगर बराबर नहीं है तो हम कहेंगे वह क्या है, अद्वितीय हल है। तो कैसे निकालेंगे, यहाँ से निकालेंगे, इस दोनों समीकरण से क्या निकालेंगे, a1/a2 का मान। आप डायरेक्ट भी रख सकते हैं, लेकिन आप अगर a1/a2 का मान निकाल लेते हैं तो कोई समस्या नहीं होता है। ठीक है, तो a1 का मान कितना है, पहले वाले समीकरण से निकालेंगे। a1 का मान कितना है, k है। ठीक है, x के पहले जो रहेगा वही a1 का मान रहेगा, कामा b1 का मान कितना है, देखिए b1 का मान यहाँ पर y के पहले क्या है, 2 है, तो प्लस का 2। उसके बाद c1 का मान कितना है, माइनस का 5 है। ठीक है, इसी प्रकार के a2 का निकालेंगे, कितना है, यहाँ पर 3 है। b2 निकालेंगे, वह कितना है, यहाँ पर y के पहले 1 है तो 1 लिखेंगे। c2 कितना है, c2 -1 है तो -1 है। अब ये वाला फार्मूला नीचे लिख देंगे, a1/a2 बराबर यहाँ पर क्या देखना है, b1/b2। अब दोनों का मान रख लीजिए। a1 का मान कितना है, k है, बटा में a2 का मान कितना है, 3 है, बराबर b1 का मान कितना है, b1 का मान 2 है, बटा में b2 का मान कितना है, 1 है। इसी को हल कर लेना है, इसका गुणा यहाँ पर कर लीजिए, इसका गुणा यहाँ पर कर लीजिए। ठीक है, चलिए, तो यहाँ से आपको करना क्या है, k का मान नहीं निकालना है ना, तो हाँ जी देखिए यहाँ पर ऐसे नहीं करना, ऐसे करना। देखिए तो यहाँ पर कितना आया आपका, k बटा 3, a1 का मान k, a2 का मान इतना आ गया, और b1/b2 निकालिए, b1/b2 2/3। देखिए दोनों मान जो है आपका बराबर नहीं आया, यहाँ पर क्या आया, दोनों मान यहाँ पर आपका बराबर नहीं आया। ठीक है, तो दोनों मान जब बराबर नहीं आया है तो ये क्या हो जाएगा, आपका एक अद्वितीय हल होगा। तो ये क्या होगा, अतः लिखेंगे, अतः यह अद्वितीय हल है, हल है। यह जो है आपका कैसा है, अद्वितीय हल है। क्यों, क्योंकि जो यहाँ पर a1/a2 बराबर नहीं है b1/b2 के। ठीक है, इसको करना है। कोई हल कब नहीं होगा, कोई हल तब नहीं होगा, कोई हल कब नहीं होगा जब आपका, कोई हल कब नहीं होता है जब देखिए यहाँ पर a1/a2 बराबर होता है b1/b2। जब लास्ट वाला बराबर नहीं रहेगा तब इसको कहेंगे कोई हल नहीं है इसका। ठीक है, चलिए, तो पहला अद्वितीय हल के लिए आपको इसको याद कर लेना है, अद्वितीय हल के लिए पहला वाला मान बराबर है नहीं रहेगा। ठीक है, चलिए तीसरा क्वेश्चन कर लेते हैं फटाफट। ठीक है, तो यहाँ से करना क्या है, k का मान निकालना है। ठीक है, पहला हो गया,
इसमें का दूसरा पार्ट अभी बचा हुआ है तो उसको भी करते हैं भाई, भूल जाएगा। तो कोई हल नहीं है तो लिखेंगे कोई हल नहीं है, मार्कर नहीं चल रहा है भाई, ठीक है। कोई हल नहीं है। कोई हल कब नहीं होगा, जब a1/a2 बराबर होगा b1/b2, ठीक है, और बराबर नहीं होगा c1/c2 के। तो ये वाला अगर कंडीशन आपका फॉलो है तो कोई हल नहीं होगा, ठीक है। तो कोई हल नहीं होगा तो क्या करेंगे, चलिए देखते हैं, ठीक है। चलिए चलिए अब यहाँ से करना क्या है, देखिए a1/a2 का मान क्या करेंगे, आप लिख लेंगे, ठीक है। चलिए अब यह आप यहाँ से k का मान निकाल सकते हैं, ठीक है। देखिए b1 का मान कितना है, b1 का यहाँ पर मान आपका कितना है, आपका 2 है, ठीक है। तो b1 a1/a2, तो यहाँ पर k, ठीक है। देखिए मार्कर नहीं चल रहा है भाई, मार्कर को क्या हो गया है, k1/a2 का मान कितना है, a2 का मान 3 है, k2/3 बराबर b1 का मान कितना है, b1 का मान 2 है, और उसके बाद उसका मान कितना है 1 बराबर c1/c2, c1 का मान कितना है, c1 का मान है आपका -5, और आपका c2 का मान कितना है -1, माइनस माइनस कैंसिल हो गया। अब इसको हम लिख क्या सकते हैं, इसको हम लिख सकते हैं इधर वाला k का मान निकालना है, तो यहाँ से हम क्या कर सकते हैं k/3 और बराबर, या आप ऐसे कर लीजिए इसका यहाँ पर, ठीक है, k/1 बराबर 5/1। तो यहाँ से k का मान कितना मिल जाएगा, -5, माइनस कैंसिल हो गया है, +5, k बराबर कितना मिल गया, k का मान मिल गया आपको 5। या आप ऐसे लिख सकते हैं, देखिए कैसे, ठीक है। इसको छोड़िए, आप इतना ही निकालिए, k का मान निकाल लीजिए, तिर्यक का गुणा कर लीजिए, ठीक है। तो k कितना मिल जाएगा, k1/k का गुणा 1 में करेंगे इतना मिलेगा, और k बराबर 6, 3 दूना 6, इसका गुणा पर करेंगे 6 मिलेगा। तो k बराबर कितना मिल गया, 6 मिल गया, ठीक है। तो k बराबर 6 के लिए दिए गए समीकरण का कोई हल नहीं है। तो k बराबर 6 के लिए दिए गए समीकरण का कोई हल नहीं है। कैसे हल नहीं, देखिए अगर k का मान यहाँ पर 6 रखेंगे तो हो जाएगा 6x, तो देखिए कोई हल यहाँ पर नहीं मिलता है, ठीक है। तो नोट करेंगे, आगे बढ़ते हैं। चलिए तीसरा प्रश्न हल करते हैं। तीसरा प्रश्न आपका क्या हल करना है उसको बताते हैं, ठीक है। चलिए तीसरा प्रश्न है, कह रहा है एक अद्वितीय हल हो, क्या करना है, एक अद्वितीय हल हो। तीसरा प्रश्न में आपको कह रहा है एक अद्वितीय हल हो, k का मान निकालिए जिसके लिए वह अद्वितीय हल हो। अद्वितीय हल के लिए क्या लिखेंगे, तीसरा प्रश्न कर रहे हैं, यहाँ पर लिख लीजिए अद्वितीय हल। अद्वितीय हल, अद्वितीय हल कब होता है, जब a1/a2 बराबर नहीं होता है b1/b2 के, तब होता है अद्वितीय हल। अब यहाँ से समीकरण लिख लीजिए, कितना है 2x + ky, और इसको इधर लाएंगे तो -1, ठीक है, दिख नहीं रहा है, बराबर 0। समीकरण तीसरा क्या है 3x, ठीक है, -5y, उसको अंदर लाएंगे तो -7 बराबर 0। अब यहाँ से रख सकते हैं a1 का मान डायरेक्ट रखें, a1 का मान कितना है 2, ठीक है, a1 का मान कितना है 2 है, ठीक है, बटा a2 का मान 3 है, बराबर b1 का मान कितना है, b1 का मान k है, उसके बाद बराबर b2 का मान -5 है, ठीक है। अब तिर्यक का गुणा कर लीजिए तो 3k बराबर -10। अब यहाँ पर k बराबर कितना मिल जाएगा आपको 10/3, k बराबर कितना मिल जाएगा 10/3, -10 बटा नहीं दिख रहा है, -10/3। तो यहाँ पर क्या लिखेंगे, k बराबर इतना के लिए अद्वितीय हल है। यही आपका प्रश्न है, और ये प्रश्न हल हो गया आपका, ठीक है, नोट कर लेंगे। चलिए तो आज के लिए सिर्फ इतना ही। देखिए मार्कर यहाँ पर है नहीं तो ये चल भी नहीं रहा अच्छे से, तो आप लोग को अच्छे से दिख नहीं रहा होगा। तो
तो कमेंट बॉक्स में अपना कमेंट राय दीजिएगा, ठीक है। इस पर दोबारा क्लासेस करवाई जाएगी, ठीक है। मार्कर सही से चल नहीं रहा है, तो आज के लिए सिर्फ इतना ही रह देते हैं। मिलते हैं अगली क्लास में। अपनी तैयारी आप जारी रखिए, ठीक है। चलिए आज के लिए सिर्फ इतना ही, मिलते हैं अगली क्लास में। जय हिंद, जय भारत।